और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान के अलवर में मंदिरों पर बुलडोजर चलाए जाने की खबर है। यहां 300 साल पुराने मंदिरों पर सरकार ने बुलडोजर चलवाया है। बुलडोजर चलाने के दौरान जेसीबी से मूर्तियां खंडित हुई हैं, ड्रिल से तोड़ा गया है 300 साल पुराना शिवलिंग। लोगों का आरोप है कि विकास के नाम पर साजिश के तहत मंदिर तोड़े गए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। राजस्थान के अलवर में शिव मंदिर पर बुलडोजर चला है। ये तस्वीर भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब ये बुलडोजर चलाया गया, कार्रवाई की गई। और 300 साल पुराना ये बताया जा रहा है मंदिर, 300 साल पुराना ये शिवलिंग। लोगों का आरोप है कि विकास के नाम पर साजिश के तहत मंदिर तोड़े गए हैं। तो राजस्थान में मंदिर पर बुलडोजर चला है, शिव मंदिर पर यह बुलडोजर चला है। और तस्वीर भी आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर वो जब मंदिर पर बुलडोजर चला, वो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से इस मंदिर को जेसीबी से ढहाया गया और कटर से मूर्तियां तोड़ी गई हैं और अब मलबा हटाया जा रहा है। तो राजस्थान के अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया है, कटर से मूर्तियों को काटा गया है और कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है लोगों की तरफ से कि विकास के नाम पर साजिश के तहत इस मंदिर को तोड़ा गया है। अलवर केस पर संतों में गुस्सा, काशी विद्युत परिषद का एक एक्शन। पीएम मोदी को लिखेंगे पत्र, संतों का समूह जाएगा अलवर, जांच के लिए अलवर जाएंगे संतों की अहम बैठक में फैसला। तो पीएम मोदी को पत्र लिखेंगे जो साधु संत है और संतों की बैठक में ही अहम फैसला लिया गया है। और अलवर जांच के लिए संत जो हैं वो जाएंगे क्योंकि अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चला है और लोगों का ये आरोप है कि विकास के नाम पर ये बुलडोजर चलाया गया है। मंदिर पर 300 साल पुराना मंदिर है और 300 साल पुराना ये शिवलिंग है जिस पर ये बुलडोजर चलाया गया है। अलवर केस पर संतों में गुस्सा भी देखा गया और हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, जिस तरीके से राजस्थान के अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चला है, लोगों का यह आरोप है कि विकास के नाम पर साजिश के तहत इस मंदिर को तोड़ा गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, अलवर घटना को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है। पूरे देश ही नहीं, दुनिया में सनातन परंपरा को, हिंदू सनातन परंपरा की रक्षा के लिए जो सबसे बड़ी संस्था है वो काशी विद्युत परिषद है और इस वक्त काशी विद्युत परिषद की मीटिंग चल रही है और हम आपको बात भी सीधे कराते हैं। सबसे पहले हम काशी विद्युत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गुरुजी, क्या फैसला हुआ अलवर की घटना को लेकर? देखिए, जो ये अलवर की घटना हुई है इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। इस तरह की घटनाओं से शासन प्रशासन को बचना चाहिए और बचा जा सकता था। जो परिस्थितियां थीं, किसी भी इतने अत्यंत प्राचीन मंदिर जिसका लगभग 300 वर्ष से प्राचीन वो मंदिर है, उस मंदिर को हटाने की क्या परिस्थितियां थीं, क्या कारण थे, क्या स्थितियां थीं, उनका गंभीरतापूर्वक अध्ययन करके यदि कुछ करना भी था तो उसके शास्त्रीय विधान हैं, उन पद्धतियों से मंदिरों को, चालन पद्धति से मंदिर को स्थानांतरित किया जा सकता था। लेकिन सीधे मंदिर में जूता पहन के खड़े हो जाना और छेनी हथौड़ी चलाना, ये वहाँ पर देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा होती है शास्त्रीय विधान के तहत, ये हिंदू संस्कृति के साथ खिलवाड़ है और वहाँ के शासन प्रशासन को इसको गंभीरता से लेते हुए क्या आप लोग पीएम को पत्र भी लिखने जा रहे हैं? निश्चित, काशी विद्युत परिषद इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को पत्र लिखेगी और इसकी सेंट्रल स्तर पे जांच होनी चाहिए। और खुद हमारे काशी विद्युत परिषद की ओर से कुछ संत समिति के लोगों को रख करके, कुछ संतों को और कुछ विद्वानों को स्थानीय स्तर पर वहाँ भेज करके इसकी जांच कराई जाएगी और इस पे जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ काशी विद्युत परिषद स्वयं भी एफआईआर करवाएगी। बिल्कुल, तो और हमारे साथ यहाँ पर काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के सदस्य भी हैं, प्रोफेसर ओझा जी। गुरुजी, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी घटना है, आप लोगों ने अभी मीटिंग में क्या तय किया है? ये जो है, देखिए, भारत धर्म प्राण देश है और यहाँ का धर्म का प्रतीक हमारे मंदिर हैं, मठ हैं। और यह मंदिर तो अत्यंत प्राचीन मंदिर था, 300 वर्ष पुराना मंदिर था। और जैसा सुना गया, जो सरकार के आधिकारिक लोग हैं, विधायक हैं, एसडीएम हैं, इन्होंने जो है कटर के द्वारा मूर्तियों को तोड़ा है।
ये बहुत खेद का विषय है और बहुत पीड़ादायक विषय है और निश्चित रूप से इसका केंद्र स्तर पर जांच होना चाहिए। और जैसा कि अभी हमारे द्विवेदी जी कह रहे थे कि मंदिरों को तोड़ना नहीं है, उनको पुनः स्थापित किया जा सकता है और उसके लिए विधान है। और जैसा कि कह रहे हैं कि वहाँ जगह नहीं था, ये नहीं था, देश में तमाम मस्जिद हैं, जो मज़ार हैं, रोडों पर पड़े हुए हैं, उसके लिए सरकार कुछ भी नहीं करती है। उसी राजस्थान में बहुत सारे मज़ार पड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अलवर में 300 वर्ष पुराना जो हिंदुओं का आस्था का केंद्र रहा, ऐसे भगवान शिव के शिवलिंग को कटर के द्वारा काटना, उसमें भी एसडीएम का शामिल होना, विधायक का शामिल होना, ये बहुत कष्ट का विषय है और निश्चित रूप से इसकी जांच होना चाहिए। केवल जांच ही नहीं, इसकी कार्यवाही होना चाहिए। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देखिए इन चीजों को बड़े गंभीरता से लेते हैं। इस पे आप लोग उनको पत्र लिखेंगे? बिल्कुल लिख हमारे साथ और भी गुरु जी, आप ये बताइए कि कितना आप लोग क्या इसमें फैसला उपेंद्र लेने आपके जा रहे हैं? पास कितनी बड़ी वापस घटना लौटते हैं और इस पूरे मामले में बातचीत भी करते हैं। वहीं अलवर की घटना पर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। प्रकार से ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। आज गांधी परिवार से सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया जी, आप तो वही परिवार है जो भगवान राम पे विश्वास नहीं करते। आपने एफिडेविट लिख करके ये दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, राम मृतक है। और आज जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया जा रहा है भगवान श्री राम जी के मंदिर में, एक बात तो स्पष्ट होता है, आप केवल चुनाव में जिस प्रकार से मंदिर मंदिर जाके त्रिपुंड लगा करके अपने आप को भक्त दिखाने की कोशिश करते हैं, हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सब मिथ्या है। तो जिस मंदिर को लेकर यहां पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, हालांकि अभी जांच का विषय है, संतों ने भी कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। बहुत शुक्रिया उपेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात यहां पर करेंगे, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंचा और लोगों से मुलाकात की है। सांसद एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क समेत 5 नेता जहांगीरपुरी पहुंचे। जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हिंसा हुई थी, उसके बाद बुलडोजर भी चलाया गया था। इसी मामले पर सियासत चल रही है और अब समाजवादी पार्टी के नेता भी अपने स्तर पर हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। एसपी ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर चलाए जाने को एक तरफा कार्रवाई करार दिया है। हम ये देखने आए हैं कि जुल्म किस नौइयत का हुआ है इन गरीबों के ऊपर, जबकि रोक लगी हुई है। पार्लियामेंट से बिल पास हो चुका है, जिस वक्त सीलिंग हो रही थी, आपको ध्यान होगा बिल पास हुआ था, उसके बावजूद ये इस तरह से कार्रवाई की गई। ये सिर्फ नफरतों की कार्रवाई हुई है। किस वक्त पे हुई है आप भी देख रहे हैं, कैसे अभी हंगामा हुआ था जुलूस के ऊपर, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। अभी पूरे दिल्ली में क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, सैनिक फार्म में क्यों नहीं होती है? समाजवादी पार्टी के जो डेलीगेशन हैं वो फिलहाल यहाँ पहुंच गए हैं। आप देख भी सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के तमाम जो फिलहाल सांसद हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। एसटी हसन पहुंचे हैं, जावेद अली पहुंचे हैं, रवि प्रकाश भी यहाँ पहुंच चुके हैं। ये तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ अधिकारियों से बात कर रहे हैं। हालांकि पीड़ित लोगों से ये मुलाकात करना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए वरिष्ठ जो फिलहाल पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा इनको रोका जा रहा है। हालांकि सपा के जो सांसद हैं वो आप देखिए फिलहाल यहाँ पर अभी जमीन में बैठे हुए हैं। हालांकि जो सपा के सांसद हैं वो भी इन लोग को फिलहाल मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि ये तमाम जो सांसद हैं वो फिलहाल अपनी यहाँ बात और तमाम जो पीड़ित हैं उनसे मिलने आए थे और तमाम अपनी जो बातें हैं वो रख रहे थे। इन लोगों की मांग यही है कि तमाम चीजें क्या हैं जो निकल कर आई हैं। हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, बात करते हैं। सर, क्या आप लोग मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और क्या कहें? हम लोग यहाँ पर देखने के लिए पहुंचे हैं कि किन हालात में जो कार्रवाई हुई है और जो जुल्म हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट क्या रिड्रेसल करना चाहती है। गरीब लोग हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन सर ये अवैध अतिक्रमण हटाया गया है, इसमें गरीब और अमीर का देखिए मतलब नहीं। ये उनका वर्जन है। पूरी की पूरी दिल्ली ही किसी के पास वैध कब्जा नहीं है। और चलिए बात करते हैं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ महंत प्रेमदास को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। गोरक्षपीठ के हनुमान मंदिर के महंत थे प्रेमदास। और अब बात करेंगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीतापुर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बदइंतजामी देखकर डिप्टी सीएम नाराज हो गए।
और उन्होंने सीएमओ को फटकार भी लगाई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रही हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तो सीतापुर हॉस्पिटल में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे सीएमओ को फटकार लगाई है डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने। तो निरीक्षण के दौरान बदइंतजामी देखने को मिली है और उसके बाद सीएमओ को डिप्टी सीएम की तरफ से फटकार लगाई गई। लखनऊ की डीएम ने महिलाओं की समस्याएं दूर करने के लिए एक अनोखी पहल की है। लखनऊ में अब हर शुक्रवार को महिला समस्या निराकरण दिवस मनाया जाएगा, जिसमें अफसर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक महिलाओं की समस्याएं सुनेंगे। और इसी कड़ी में आज अफसरों ने महिलाओं की समस्याएं सुनी। इसमें बड़ी तादाद में महिलाएं अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंची थी। तो अफसरों ने महिलाओं की यहाँ पर समस्याएं सुनी है और बड़ी तादाद में महिलाएं अपनी फरियाद लेकर यहाँ पर पहुंची थी। और अब हर शुक्रवार को महिलाओं की समस्याएं जो हैं वो सुनी जाएंगी। तो लखनऊ के डीएम की तरफ से ये अनोखी पहल की गई है कि सभी की समस्याओं का समाधान हो और तत्काल जो लाभ है वो भी दिया जाए अगर कोई लाभप्रद है। और इसमें मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं के लिए विशेष एक सुविधा यहाँ प्रारंभ की गई है, जिसमें जनपद लखनऊ के सभी कार्यालयों में जितने विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष हैं वो तहसील लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, नगर पंचायतों में हो, नगर निगम में हो, कलेक्ट्रेट में हो, विकास भवन में हो, एक विशेष दिन आज शुक्रवार को नियत किया गया है और 11 बजे से 1 बजे तक महिला समस्या समाधान दिवस के रूप में, ताकि जो भी सम्मानित महिलाएं आ रही हैं उनको कोई दिक्कत है तो तत्काल उनका निराकरण और सिंगल विंडो टाइप से है।